हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर इसकी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो ये देखिए, आज का जो टॉपिक है विमेन रूटीन्स के ऊपर है। ओके, विमेन यानी कि औरतों का रूटीन, यानी कि औरतों की दिनचर्या। आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम विमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर या विमेन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आइए। तो देखिए, सिंपल सा वीडियो एक मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए ले आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। एवरीडे रूटीन हैज़ डिफरेंट डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड प्रायोरिटीज़। एवरीडे यानी कि हर एक दिन या हर रोज़ाना भी आप बोल सकते हैं। एवरीडे मीन्स हर एक दिन या रोज़ाना। रूटीन यानी कि हर एक दिन की दिनचर्या या पूरा दिन का जो भी काम होता है। हैज़ डिफरेंट, डिफरेंट मतलब होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग। डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न या अलग अलग। डिमांड्स यानी कि मांगे होती हैं। हर एक दिन की अलग अलग डिमांड होती है, अलग अलग मांगे होती हैं। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या होता है? अपेक्षाएं, अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। एंड प्रायोरिटीज़, और अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। प्रायोरिटीज़ मतलब क्या होता है? प्रायोरिटीज़ मतलब होता है अलग अलग प्राथमिकताएं। ठीक है। एवरीडे रूटीन हैज़ डिफरेंट डिमांड, हर एक दिन की अलग मांगे, अपेक्षाएं और प्रायोरिटीज़ होती हैं। प्रायोरिटीज़ मतलब प्राथमिकताएं। अगर आपको इजी वे में इसे एक्सप्लेन करूँ, प्रायोरिटीज़ मतलब जो चीज़ें मेरे लिए आज बहुत ज़रूरी हैं, कल पता नहीं हो या ना हो। जैसे आज मेरे लिए अगर ज़रूरी है कि मैं आपसे बात करूँ, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी कि मुझे आपसे बात करनी है। कल हो सकता है ना हो, परसों हो सकता है हो। तो इस तरीके से प्रायोरिटीज़ मतलब मेरे लिए आज ज़रूरी क्या है। प्रायोरिटीज़ मतलब होता है कि हमारी प्राथमिकता क्या है आज के दिन के लिए। ठीक है। ऑल द विमेन, सभी औरतें, यहाँ पे विमेन है, औरतें आएगा। ठीक है। विमेन WOMAN नहीं है, MEN है। यानी कि हम जब ज़्यादा औरतों के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तब हम विमेन यूज़ करते हैं। ठीक है। वेदर चाहे या तो वर्किंग और हाउसवाइफ। वर्किंग मतलब वो कामकाजी हो, और हाउसवाइफ चाहे वो गृहिणी हो। ठीक है। ऑल द विमेन, सभी औरतें, वेदर वर्किंग और कामकाजी, गृहिणी, कामकाजी यानी कि वर्किंग चाहे वो गृहिणी हो, हैव मैनी ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। हैव मतलब उनके पास होती हैं, मैनी मतलब बहुत सारी, ड्यूटीज़ मतलब कर्तव्य। ठीक है। जो भी उन्हें काम करने हैं। ड्यूटीज़ मतलब क्या है कि सुबह सुबह जो है बच्चों को उन्हें ब्रेकफास्ट बना के देना है, फिर दिन में लंच बना के देना है, डिनर बना करके देना है, ऑफिस के लिए अपने हस्बैंड को भेजना है। तो इस तरीके से उनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं और घर के बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें उन्हें मैनेज करना होता है। ठीक है। सो विमेन मैनेज द होम। वी विमेन, हम औरतें, मैनेज मतलब चलाती हैं या संचालन करती हैं। मैनेज मतलब होता है किसी चीज़ का संचालन करना। संचालन अगर आपको नहीं समझ में आता है, इसीलिए मैंने आपको चलाना लिखा है, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि हमें उस वर्ड का करेक्ट वर्ड नहीं देखना है, हमें हमारे को क्या समझ में आ रहा है उस वर्ड से वो चीज़ देखनी है। मैनेज एक सिंपल वे में चलाना। वी विमेन मैनेज द होम, हम औरतें घर चलाती हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल मतलब हम जिम्मेदार होती हैं। फॉर मतलब होता है लिए। ठीक है। किसी चीज़ के लिए अगर आपको बोलना है, आप वहाँ बोलते हैं फॉर अ लॉट ऑफ थिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए। लॉट ऑफ थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती हैं। कंसर्न्ड विद द होम, कंसर्न यानी कि संबंधित, विद साथ में, द होम घर के जो भी घर से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम जिम्मेदार होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए। वी हाउसवाइफ्स, हम महिलाएं या हम घर की औरतें। ठीक है। हम हाउसवाइफ्स यानी कि हम गृहिणी। मैनेज होम चोर्स, मैनेज यानी कि हम चलाती हैं, हम मैनेज करती हैं। होम चोर्स यानी कि होम घर के जो काम होते हैं। इसमें देखिए चोर्स जो होता है ना, ये इसको बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा सा ऐसा है, इसमें आर जो है वो ऑलमोस्ट साइलेंट होता है। चॉस, चॉस बोलते हैं। ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। होम चॉस यानी कि घर के काम, एज पर आवर कन्वीनियंस। ओके। कन्वीनियंस यानी कि एज पर आवर यानी कि हमारी, कन्वीनियंस यानी कि हमारी सुविधा के अनुसार। वेन मीन्स जब, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। आई यूज टू वर्क फुल टाइम। आई यूज टू यानी कि मैं करता था या मैं करती थी कुछ भी काम। जब आपको बोलना है आई यूज टू डांस, मैं डांस किया करती थी। आई यूज टू वर्क, मैं काम किया करती थी। आई यूज टू
आई यूज टू सिंग, मैं गाना गाया करती थी। इस तरीके से जब भी बोलना होता है आई यूज टू हम वहाँ पे यूज करते हैं। आई यूज टू वर्क फुल टाइम, जब मैं पूरे समय काम किया करती थी। आई डू ऑल द होम कोर्स, अब मैं सभी घर के होम चोर्स, सॉरी, आई डू ऑल द होम चोर्स, मैं घर के सभी काम किया करती थी। ऑन माई ओन मतलब मैं अपने आप घर के सभी काम किया करती थी। आफ्टर आई क्विटिंग माई जॉब, आफ्टर आई क्विटिंग अपनी जॉब छोड़ने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, आई क्विटिंग माई जॉब मेरी छोड़ने के बाद, आई वॉज डूइंग माई होम चोर्स, आई वॉज डूइंग मैं कर रही थी, माई होम चोर्स मैं अपने घर के काम कर रही थी, चोर्स। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। मैं भी क्योंकि बहुत, जब मैंने शुरू में इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था तो मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसा है कि आप भूल ही जाएंगे। बट लेकिन आई बिकम अ लेजी, आई बिकम अ लिटिल लेजी, लेकिन बट आई, लेकिन आई मतलब मैं, बिकम मतलब हो गई, अ लिटिल लेजी लेकिन मैं अब थोड़ी लिटिल लेजी हो गई। लेजी मीन्स क्या होता है? लेजी मतलब होता है आलसी। आफ्टर आई क्विटिंग माई जॉब आई वॉज डूइंग माई होम चोर्स, मैं मेरी जॉब छोड़ने के बाद में मैं घर की काम करती थी। बट लेकिन आई बिकम लिटिल लेजी, मैं थोड़ी सी आलसी हो गई। ठीक है, आई क्रिएटेड अ डेली मैनेजेबल रूटीन, आई क्रिएटेड में यानी कि मैंने बनाया था। मैं आपको बोलती हूँ ना काफ़ी सारी चीज़ों में कि आपको अगर वर्ड की, अगर आपको पता है कि आपको वर्ब की फॉर्म्स याद हैं, ठीक है, जैसे कि क्रिएट, क्रिएट यानी कि बनाना या करना, ठीक है, तो क्रिएटेड यानी कि बनाया था, ये हमारा पास्ट में हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपको वर्ब की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए, उससे आप इजीली सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो कौन सा है। आई क्रिएटेड अ डेली मैनेजेबल रूटीन, मैंने एक डेली मतलब रोजाना का, मैनेजेबल यानी कि प्रबंधनीय है या चलाने वाला, ठीक है, मैं आपको कहना प्रबंधनीय मैं बोलूँगी कि आप काफ़ी सारे लोग समझ ही नहीं पाएंगे, तो चलाने वाला रूटीन यानी कि मैंने दिनचर्या बनाई, विच जिसे यू कुड ऑल्सो डू, जिसे आप भी कर सकें या जिसे आप भी कर सकते थे। ठीक है, कुड मतलब होता है सकें, इसको आप पास्ट में भी यूज कर सकते हैं और आप इसको फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट अलग अलग तरीके से यूज होता है। ठीक है, यू कुड ऑल्सो डू, इसे आप भी कर सकें। इट विल हेल्प यू मैनेज योर टाइम टू, इट विल हेल्प यू, ये आपकी मदद करेगा, टू मैनेज यानी कि चलाने के लिए, योर टाइम आपके समय को, टू बिकम होना, मोर प्रोडक्टिव आपके समय को अधिक प्रोडक्टिव यानी कि उत्पादक, यानी कि जिससे कि आप बहुत ज़्यादा काम ले सके, एक थोड़े से ही समय में आप अच्छे से काम कर सकें, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्टिव। ठीक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। बीइंग द मदर, बीइंग मतलब होता है, बी मीन्स होता है होना, ठीक है, बीइंग द मदर का मतलब होता है मदर होने के नाते, यानी कि मम्मी होने के नाते, ऑफ ए टॉडलर, टॉडलर मीन्स क्या होता है? टॉडलर मीन्स होता है छोटे बच्चे। ठीक है, हम बोलते थे ना पहले छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रन खाली वर्ड एक यूज़ किया जाता था, बट अब काफ़ी सारे वर्ड्स आ गए। डिक्शनरी जो है ना आपकी वो दिन पे दिन इंप्रूव होती ही चली जाएगी, क्योंकि इतने सारे न्यू वर्ड्स आते हैं कि आप खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे। टॉलर्स मतलब छोटे बच्चे। ऑल्सो इंक्रीजेज, ऑल्सो मतलब भी, इंक्रीजेज मतलब बढ़ाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि आपकी जिम्मेदारियाँ, मोर मतलब और, छोटे मदर होने के नाते छोटे बच्चे भी आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं। इंक्रीजेज यानी कि बढ़ाते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारियों को। व्हेन जब आई डिडंट हैव अ बेबी, आई डिडंट यानी कि नहीं था, आई डिडंट, जब हम बोले आई डिडंट मैं नहीं था, ये पास्ट में होता है, ये चीज़ आपको छोटी छोटी सी है, बस याद रखनी है। आई डिडंट हैव अ बेबी, जब मेरा कोई बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था। आई फील लाइक, मुझे ऐसा महसूस होता था। लाइक देखिए, लाइक का मतलब क्या होता है? हम लोग क्या अभी तक पढ़े हैं कि लाइक का मतलब होता है पसंद करना, बट लाइक का मीनिंग ऐसा भी होता है। आई फील लाइक, मैंने ऐसा महसूस किया। आई हैव मैनी आवर्स इन अ डे, आई हैव मैनी यानी कि मेरे पास हैं, मैनी आवर्स यानी कि घंटे, इन अ डे मेरे पास में दिन में बहुत घंटे हैं। बट लेकिन नाउ आई फील अ, नाउ मतलब अब, आई फील यानी कि मैं महसूस करती हूँ, ठीक है, बट लेकिन नाउ आई फील अ, मैं अब ऐसा महसूस करती हूँ या मुझे ऐसा महसूस होता है, अ शॉर्टेज ऑफ अ टाइम इन अ डे। शॉर्टेज मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव होना या कमी होना, ठीक है, शॉर्टेज मीन्स अभाव होना या किसी चीज़ का कमी होना। ऑफ टाइम, मुझे अब समय की अभाव होता है या समय का, और समय मुझे कम लगता है, इन अ डे एक दिन में। बट आफ्टर फॉलोइंग अ शेड्यूल, बट लेकिन आफ्टर फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब होता है अनुसरण करना, ठीक है, मैं अनुसरण लिखती आपको नहीं समझ में आता। अनुसरण मतलब एक तरीके से किसी चीज़ का पालन करना। अ शेड्यूल, एक शेड्यूल का यानी कि एक अनुसूची का, जो आपने एक लिस्ट बना रखी है, एक तरीके से हम कहते हैं कि मुझे दिन में ये समय पे ये काम करना है, वो आपका शेड्यूल होता है, अनुसूची होती है। एक आफ्टर
फॉलोइंग स्केड्यूल, एक अनुसूची बनाने के बाद में या उसका पालन करने के बाद, आई एम एबल टू मैनेज माई टाइम इन अ प्रोडक्टिव वे। आई एम एबल, मैं योग्य हो गई, मैं उसके लायक हो गई। योग्य भी बोल सकते हैं आप, अगर योग्य आपको समझ में आता है। एबल का मतलब लायक भी आप समझ लीजिए, ईजी है, वेरी इजी है, समझ में आएगा आराम से, ठीक है। आई एम एबल, मैं लायक हो गई, टू मैनेज, चलाने के लिए, माई टाइम, मेरा समय, इन अ प्रोडक्टिव वे, उत्पादक तरीके से मैं अपने समय चलाने के लायक हो गई। सो यस, अब हमारे 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप जो है टेंस वो फ्यूचर में, पास्ट में, प्रेजेंट में, किसी में भी बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। सो फर्स्ट वर्ड जो है आज का जिससे आपको सेंटेंस बनाना है, दिस इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस यानी कि अपेक्षाएं, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस मीन्स अपेक्षाएं, ओके। इससे आपको टेंस बनाना है, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सेकेंड वर्ड है आज का ड्यूटीज़। ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ मीन्स कर्तव्य, जो कि आपकी ड्यूटी है कि आपको कमेंट बॉक्स में इससे टेंस बनाने हैं और उनको ज़रूर लिखना है। आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि जिनके भी मेरे पास में कमेंट्स आते हैं ना, मुझे समझ में आता है कि यस उन लोगों को हेल्प हो रही है, तभी आप कमेंट करते हो, अदरवाइज नहीं करते। एंड थर्ड वर्ड इज टॉडलर। टॉडलर मीन्स छोटे बच्चे, ओके। थर्ड वर्ड इज टॉडलर। टॉडलर मीन्स छोटे बच्चे। अब टाइम है हमारा डिक्टेशन वर्ड का, तो जो भी लोग डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, प्लीज़ आप डिक्टेशन के 3 वर्ड्स लिखिए। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, काफ़ी सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मैं डिक्टेशन के वर्ड्स देती हूँ वो इसी टॉपिक से, जो उसको मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ उसी से लेकर के देती हूँ। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का, लिखना शुरू कीजिए आप, प्रायोरिटीज़। फर्स्ट वर्ड है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं और आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि याद भी रहता है और तुरंत की तुरंत आपको वो चीज़ याद रहेगी। प्रायोरिटीज़, फर्स्ट वर्ड इज डिक्टेशन का प्रायोरिटीज़। सेकंड कंसर्न, सेकंड वर्ड है कंसर्न एंड थर्ड वर्ड है प्रोडक्टिव। फर्स्ट वर्ड है प्रायोरिटीज़, सेकंड है कंसर्न एंड थर्ड वर्ड है प्रोडक्टिव। सो यस, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आप मैथ्स के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में एक लिंक शेयर करती रहती हूँ एक चैनल का, आप वहाँ पर इजीली पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो भैया समझाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं और उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।